हाय गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। गाइज, ये बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स चल रहा है। तो आज है क्लास 3। यदि इसके पिछले क्लास यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 2 तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे स्पोकन इंग्लिश कोर्स। जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। यदि बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये बहुत ही यानी कि यहाँ पे आपको कोई भी पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे A to Z इंग्लिश के जो लेटर होते हैं उन सभी लेटर के बारे में हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, किस तरह से उसको हम वर्डों में यूज करते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आपको अंग्रेजी पढ़ने लिखने और बोलने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। देखते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। तो देखिए, अल्फ़ाबेट का हिंदी में मतलब होता है वर्णमाला। जो ए से लेकर जेड तक जितने सारे लेटर्स होते हैं, इन सभी लेटर्स को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट, और हिंदी में इसका मतलब होता है वर्णमाला। अब देखिए, इसमें जो 5 लेटर है A E I O U, तो इन 5 लेटर को हम बोलते हैं वॉवेल्स, मतलब कि स्वर। और हिंदी में क्या होता है, अ से लेकर अ तक जितने सारे लेटर्स होते हैं उन सभी लेटर्स को हम बोलते हैं वॉवेल्स, और हिंदी में उसको हम बोलते हैं स्वर। इसके अलावा इन 5 लेटर को छोड़कर जो बाकी के लेटर होते हैं, इन सभी लेटर्स को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, मतलब कि व्यंजन। ये सभी के सभी क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। और हिंदी में कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, क से लेकर ग तक जितने सारे लेटर्स होते हैं उन सभी लेटर्स को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, जिसका हिंदी में मतलब होता है व्यंजन। जिस तरह से हिंदी में व्यंजन और स्वर को मिलाकर हम एक वर्ड बनाते हैं, ठीक उसी तरह से इंग्लिश में भी व्यंजन, कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स को मिलाकर हम एक शब्द एक वर्ड बनाते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि किस तरह से हम जितने ये लेटर है इसको हम किस तरह से वर्ड में प्रोनाउंस करते हैं, जिससे कि आपको इंग्लिश पढ़ने और लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और साथ ही साथ आप इंग्लिश बोलना भी सीखेंगे। यानी कि सही सही आप वर्डों को प्रोनाउंस कर पाएंगे, तभी तो आप इंग्लिश बोल पाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहला जो लेटर आता है वो आता है ए। तो देखते हैं कि ए के उच्चारण के नियम क्या होता है, यानी कि किसी भी वर्ड में अगर ए लेटर आ जाता है तो ए को हम क्या क्या प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए, इसका रूल नंबर 1 है, यदि किसी शब्द में यानी कि ए के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई हो तो वहाँ पे ए को हम अब ए प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि मेक, मेक में आप देख सकते हैं कि ए के बाद के आया है, के आया है, के आपका हो गया कॉन्सोनेंट, और उसके बाद ई आया है। तो इसलिए यहाँ पे हम जो ए लेटर है इसको ए प्रोनाउंस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे एम का मॉ हो जाएगा, ए का हो जाएगा ए, के का हो जाएगा क, और ई का हो जाएगा, यहाँ पे जो लास्ट में ई आया है वो ई साइलेंट है। यानी कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर ई आता है तो वहाँ पे ई साइलेंट है। ये रूल है, ये आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा मेक, मेक का मतलब होता है बनाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेक, बेक मतलब होता है सेकना। हेट यानी कि नफरत करना। डेट मतलब होता है दिनांक। लेम मतलब होता है लंगड़ा। तो इन सभी वर्ड में देख सकते हैं कि ए के बाद कॉन्सोनेंट आया है और उसके बाद ई आया है। तो इन सभी वर्ड्स के अलावा किसी भी वर्ड में अगर ए के बाद कॉन्सोनेंट और प्लस ई आ जाता है तो ए को हमें क्या प्रोनाउंस करना है, सिंपली ए प्रोनाउंस करना है, ए। देखिए, इसका दूसरा रूल है कि जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आता है तो ए को हम आई प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि कैन, कैन में देखिए 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया है। ए से पहले जो सी है ए भी कॉन्सोनेंट है, और ए के बाद जो एन आया है वो भी कॉन्सोनेंट है। तो देखिए, यहाँ पे सी का क हो जाएगा। अब सी को हम क का प्रोनाउंस करते हैं, श का प्रोनाउंस करते हैं, इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ए से लेकर जेड तक जितने लेटर होते हैं उन सभी लेटर के बारे में हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं इसी वीडियो में आप सीखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे ए का आई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है। एन का न हो जाएगा, ये हो जाएगा कैन, कैन का मतलब होता है सकना। उसी तरह से है लैम, लैम मतलब होता है मेमना। जो भेड़ के बच्चे होते हैं उसको हम बोलते हैं मेमना। लैम्प मतलब होता है दीपक या फिर बत्ती। कैट यानी कि बिल्ली। फैन मतलब होता है पंखा। अब देखिए, यहाँ पे लैम्प में 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया है। ए से पहले जो एल है ये हो गया आपका एक कॉन्सोनेंट, और ए के बाद एम और पी है, तो ये हो गया आपका 2 कॉन्सोनेंट। तो इस तरह से यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट हो गया। उसी तरह से है लैम में भी 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया है।
कैट में देखिए 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आया है, तो 2 या 3 कॉन्सोनेंट हो सकता है, तो उसके बीच में अगर ए आता है तो ए लेटर को आपको सिंपली आई प्रोनाउंस करना है, आई। रूल नंबर 3 है, यदि किसी वर्ड में ए के बाद अगर आर ई आ जाता है तो वैसे में हम ए को ए प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि केयर। केयर में देख सकते हैं ए के बाद आर ई आया है, सी का हो जाएगा क, ए का हो जाएगा ए अ, आर का हो जाएगा यहाँ पे आधार। किसी भी वर्ड के अंत में अगर आर आता है तो आर को हम या तो साइलेंट रखते हैं या फिर उसको आधा प्रोनाउंस करते हैं, और ई या लास्ट में आया है तो ये मैंने आपको बता दिया कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर ई आता है तो वहाँ पे ई साइलेंट रहता है, ई को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। ये हो जाएगा आपका केयर। केयर का मतलब होता है परवाह करना, ठीक उसी तरह से है फेयर यानी कि किराया। डेयर मतलब होता है हिम्मत। फेयरवेल मीन्स विदाई। प्रिपेयर मीन्स तैयार करना। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको अंग्रेजी पढ़ने और लिखने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। रूल नंबर 4 देखते हैं, यदि किसी वर्ड में ए के बाद अगर आर हो तो ए को हम आ प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि स्टार। एस का हो जाएगा आधा ट, टी का हो जाएगा पूरा ट, और ए का होगा आ, क्योंकि ए के बाद आर आया है, आर का हो जाएगा आधा र, पूरा हो जाएगा स्टार। स्टार का मतलब होता है तारा। उसी तरह से है फार। फार मीन्स दूर। फार्म मतलब होता है कृषि क्षेत्र। फार्मर मतलब किसान। गार्लिक का मतलब होता है लहसुन। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 5 है, यदि किसी वर्ड में ए के बाद अगर डबल एल हो तो ए को हम औ प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि फॉल। एफ का हो जाएगा यहाँ पे फॉ, ए का हो जाएगा औ, एल का हो जाएगा ल, पूरा हो जाएगा फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना। उसी तरह से है कॉल यानी कि पुकारना। टॉल मतलब होता है लंबा। अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ड ऐसे हैं जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है, जैसे कि बलून। बलून में आप देख सकते हैं ए के बाद डबल एल आया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे ए को अ प्रोनाउंस करते हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बलून यानी कि गुब्बारा। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे देखिए फैलो। यहाँ पे ए को हम आई प्रोनाउंस कर रहे हैं, जबकि ए के बाद डबल एल आया है। यहाँ पे देखिए ट्रिपल एल हो गया है, यहाँ पे डबल एल होगा, एक एल को आपको हटा देना है। फैलो का मतलब होता है बंजर। तो ये 2 वर्ड आप याद कर सकते हैं, यानी कि आपको याद कर लेना है कि ये जो 2 वर्ड है इस रूल के एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। रूल नंबर 6 है, यदि किसी वर्ड के शुरू में अगर ए के बाद यू या फिर डब्लू हो तो वहाँ पे ए को हम औ प्रोनाउंस करते हैं। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि ए यू, किसी भी वर्ड के शुरू में ए यू या फिर ए डब्लू अगर आ जाता है तो वहाँ पे इसको हम औ प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि ऑथर। ऑथर में देखिए ए यू आया है या फिर ए के बाद यू आया है, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए यू का हो जाएगा और, टी एच का हो जाएगा थ, और आर का हो जाएगा और ई आर का हो जाएगा आर, पूरा हो जाएगा ऑथर। ऑथर का मतलब होता है लेखक। उसी तरह से है यहाँ पे देखिए ऑसम यानी कि बहुत बढ़िया। ऑकवर्ड का मतलब होता है अटपटा। इसमें देखिए ए डब्ल्यू आया है वर्ड के शुरू में। ए यू यानी कि ऑथेंटिक मतलब असली होता है। ऑडेसिटी, ऑडेसिटी का मतलब होता है साहस। अब देखिए यहाँ पे ए यू आया है इन दोनों वर्ड में, ऑथेंटिक में और ऑडेसिटी में, दोनों में ए यू आया है। तो किसी भी वर्ड के शुरू में ए के बाद यू या फिर डब्ल्यू, या फिर आप ये समझे कि ए डब्ल्यू और ए यू, ये 2 वो लेटर अगर एक साथ आ जाता है किसी भी वर्ड के शुरू में तो वहाँ पे आपको ए डब्ल्यू ए यू को क्या प्रोनाउंस करना है, ऑ प्रोनाउंस करना है। यहाँ पे देखिए केवल ए दिया है तो दोनों को मिलाकर आपको ऑ प्रोनाउंस करना है। ए डब्ल्यू और ए यू दोनों को मिलाकर ऑ प्रोनाउंस करना है। देखिए कई वर्ड ऐसे हैं जिसके शुरू में अगर ए आ जाता है तो ए को हम अ प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि अब्यूज। ए का हो जाएगा अ, और बी का हो जाएगा यहाँ पे बी यू एस ई, ये हो जाएगा ब्यूज, पूरा हो जाएगा अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना। उसी तरह से है अग्री यानी कि साहस, सहमत होना। अग्री का मतलब होता है सहमत होना। अफ्रेड मतलब भयभीत। अफेयर का मतलब होता है मामला या फिर घटना। अगेन का मतलब होता है दोबारा या फिर से। सभी वर्ड में क्या आ रहा है, शुरू में ए आ रहा है और इसमें हम ए को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, अ प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब देखिए कई वर्ड के शुरू में अगर ए आता है तो ए को कहीं पे हम ए प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे आई प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसे आ प्रोनाउंस करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें ए प्रोनाउंस करना है, कब आई प्रोनाउंस करना है और कब आ प्रोनाउंस करना है। तो आपको क्या करना है, एक वर्ड लेना है जिसके शुरू में ए हो। आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जिसके शुरू में अगर ए हो तो उस वर्ड को आपको ले लेना है और बारी बारी से सभी को रख कर
आपको प्रोनाउंस करना है। जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोनाउंसिएशन करेक्ट बैठ रहा है। तो देखिए यहाँ पे है पहला वर्ड, देखते हैं एग्जाम्पल में, एबल। देखिए यहाँ पे ए का ए हो जाएगा, बी का हो जाएगा आधा ब, एल का हो जाएगा आधा ल, पूरा हो जाएगा एबल। एबल मतलब होता है योग्य। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपने रखा ए के जगह पे आए, तो ये हो जाएगा एबल। तो जो आप एबल प्रोनाउंस करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है। अब आपने बोल दिया आबल, यानी कि ए की जगह पे क्या रख दिया, ए को आ प्रोनाउंस कर दिया, तो आबल। तो लग रहा है ना कि नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। तो इस तरह से इसका पता लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। देखिए शुरू में आपको ये करना चाहिए, यानी कि सभी वर्ड जो कि ए से स्टार्ट है उसको लेकर आपको बारी बारी से सभी को रखकर प्रोनाउंस करना है, तो आपको पता चल जाएगा। और किसी भी वर्ड के बारे में अगर एक बार हम प्रोनाउंस कर लेते हैं, जान लेते हैं, तो होता क्या है, दोबारा हम उस वर्ड को देखते हैं तो हमारे माइंड में आ जाता है कि इसको क्या प्रोनाउंस करना है। बस आपको पता रहना चाहिए कि अगर शुरू में ए आता है तो ए को हम ए, आए, आ या फिर अ, चारों में से कोई भी प्रोनाउंस करते हैं। कब करना है और कब नहीं करना है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वर्ड है एक। एक का मतलब होता है पीड़ा या फिर कष्ट। एनी का मतलब होता है कोई या फिर कुछ। एनीथिंग यानी कि कुछ भी। एनीवेयर मतलब होता है कहीं भी। तो ये सभी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ए के, यानी कि इसमें हम सभी वर्ड को ए प्रोनाउंस कर रहे ए। अब देखते हैं कि आई, आई जो प्रोनाउंसिएशन है ये कब प्रोनाउंस करते हैं, कौन से वर्ड में। देखिए कुछ वर्ड में ए को हम आई भी प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि एक्ट। यहाँ पे देखिए ए का आई हो जाएगा, सी का हो जाएगा आधा का और टी का हो जाएगा पूरा, तो ये हो जाएगा एक्ट। एक्ट का मतलब होता है कार्य या फिर व्यवहार। एड मतलब होता है जोड़ना, एक्टिव यानी कि सक्रिय। एक्चुअल मतलब होता है निश्चित। एनिमल मतलब होता है जानवर। सभी वर्ड में हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, आई प्रोनाउंस कर रहे हैं, एनिमल। यहाँ पे देखिए एक्चुअल हो जाएगा, एक्चुअल। एक्चुअल मतलब कि निश्चित। तो कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पे ए को आई प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो आपने रखा पहले ए, मान लीजिए कि आपने पहले इसे ए प्रोनाउंस किया ए को, तो ये हो गया एक्ट। तो ऐसा लगेगा जब आप एक बार प्रोनाउंस कर लेंगे रूल के अनुसार, तो दूसरा बार जब प्रोनाउंस करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है। यहाँ पे सीधा क्या बैठेगा, कौन सा प्रोनाउंसिएशन बैठेगा, एक्ट। एक्ट भी नहीं बैठेगा। आप यदि ए को आप प्रोनाउंस कर देते हैं तो आपका प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि लगेगा आपको कि प्रोनाउंसिएशन जो है वो रॉन्ग है। तो सबसे सीधा यानी कि सबसे जो सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कौन सा बैठ रहा है, ए, आई। यहाँ पे देखिए आई, एक्ट। आ के एग्जाम्पल, यानी कि कौन सा ऐसे वर्ड है जिसमें हम ए को आ प्रोनाउंस करते हैं, शुरू में अगर ए आता है तो देखिए पहला वर्ड है आर्ट। यहाँ पे देखिए ए को हम आ प्रोनाउंस करते हैं, ए का आ हो जाएगा, आर का हो जाएगा आधा र और टी का हो जाएगा पूरा ट, पूरा हो जाएगा आर्ट। आर्ट का मतलब होता है कला। उसी तरह से है आर यानी कि है, आम का मतलब होता है बाँ या फिर बाजू। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। आर्टिकल यानी कि लेख। देखिए ए के बाद जो दूसरा लेटर आता है वो आता है बी। बी के उच्चारण के नियम देखते हैं, तो देखिए रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड में बी हो तो बी को सिंपली हम ब प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि बैड। यहाँ पे देखिए बी का ब हो जाएगा, ए का हो जाएगा आई। अब देखिए यहाँ पे ए के उच्चारण के नियम में आपने क्या देखा कि 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आता है तो वहाँ पे ए को हम आई प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया है, इसलिए यहाँ पे ए को हम आई प्रोनाउंस कर रहे हैं। डी का हो जाएगा ड, पूरा हो जाएगा बैड। बैड मतलब होता है बुरा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए को मैंने बता दिया कि क्या क्या प्रोनाउंस करना है, तो आपके लिए कितना आसान हो गया ए को प्रोनाउंस करना। ठीक उसी तरह से ए से लेकर जेड तक जितने सारे लेटर है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले। बर्गर मतलब होता है बर्गर। उसी तरह से है बेक यानी कि सेकना। बैक मतलब होता है वापस या फिर पीछे। बैक में भी देखिए, बेक में देखिए, बेक में मैंने क्या बताया कि अगर ए के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई हो तो वहाँ पे ए को हम ए प्रोनाउंस करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए के बाद कॉन्सोनेंट आया है, उसके बाद ई आया है बेक में, तो यहाँ पे हम ए को ए प्रोनाउंस कर रहे हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है बेक। बेक मतलब सेकना। उसी तरह से है बैक। यहाँ पे देखिए 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ए को हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, आई प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो उस रूल को यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, यानी कि एक तरफ आपको ये जितने रूल है कॉपी में नोटबुक में लिख लेना है। लिखने के बाद एक तरफ
एक तरफ आपको नोटबुक रखना है और दूसरी तरफ अपनी बुक रखनी है, यानी कि इंग्लिश की बुक रखनी है और मिला मिलाकर पढ़ने की कोशिश करनी है। यदि आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप सीख जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए सी, नेक्स्ट लेटर है सी। सी के उच्चारण के नियम देखते हैं। तो देखिए सी को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? सी को कहीं पे स प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे इसे क प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसे च प्रोनाउंस करते हैं। तो कैसे पता चलेगा कब हमें स क और कब च प्रोनाउंस करना है? तो रूल में पता चल जाएगा, यानी कि रूल के जरिए आपको बताया जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए, साइंस। साइंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सी को हम स प्रोनाउंस कर रहे हैं। कॉमन में देखिए सी को हम क प्रोनाउंस कर रहे हैं। चीट में आप देख सकते हैं कि सी को यहाँ पे च प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे ट्रिक के साथ और रूल के साथ समझते हैं। इंग्लिश बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस अपॉर्चुनिटी को आप ना गंवाएं, क्योंकि इस तरह से आपको एक एक जो लेटर है उसका प्रोनाउंसिएशन कोई नहीं बताएगा कि हम एक एक लेटर को क्या प्रोनाउंस करते हैं वर्ड में। देखिए रूल नंबर 1 है, सबसे पहले देखते हैं कि सी को हम स का प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए किसी भी वर्ड में सी के बाद अगर ई आई वाई आ जाए तो सी को हम सिंपली स प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि आइस, आइस में देख सकते हैं सी के बाद क्या आया है? ई आया है। यहाँ पर देख सकते हैं ई लेटर दिया है कि ई आएगा तो हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? सी को स प्रोनाउंस करेंगे। तो देखिए आई का आई हो जाएगा, सी का हो जाएगा स, और ई जो लेटर है ये वर्ड के अंत में है इसलिए यहाँ पे साइलेंट रहेगा, क्योंकि ये रूल है कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर ई आता है तो वो वहाँ पे ई साइलेंट रहता है। ये हो जाएगा आइस। आइस का मतलब होता है बर्फ। नेक्स्ट वर्ड है सिटीजन। सिटीजन मतलब होता है नागरिक। साइक्लोन यानी कि तूफान। सीन का मतलब होता है दृश्य। सिटी यानी कि शहर। सिटी में देख सकते हैं कि सी के बाद क्या आया है? आई आया है। यहाँ पे देखिए साइक्लोन में सी के बाद वाई आया है। तो इस तीनों लेटर में से कोई भी लेटर अगर आ जाता है सी के बाद तो सी को क्या प्रोनाउंस करना है? सिंपली स प्रोनाउंस करना है। है कि सी को हम क का प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए रूल नंबर 2 है, यदि किसी वर्ड में सी के बाद अगर ई आई वाई ना हो, यानी कि ई आई वाई के बाद कोई और लेटर हो, तो वैसे में हम सी को क प्रोनाउंस करते हैं। बहुत ही आसान रूल है, केवल आपको ध्यान देना है। कम, देखिए यहाँ पे कम में सी के बाद क्या आया है? तीनों लेटर में से कोई भी लेटर नहीं आया है। सी का क हो जाएगा, ओ का यहाँ पे होगा अ। अब ओ को हम कहाँ पे अ प्रोनाउंस करते हैं, कहाँ पे ओ प्रोनाउंस करते हैं, ये ओ के उच्चारण के नियम में आपको पता चल जाएगा इसी वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए एम का म हो जाएगा, ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। ये हो जाएगा कम। कम का मतलब होता है आना। अगला है क्लाइम यानी कि चढ़ना। यहाँ पे देखिए बी लेटर साइलेंट है। क्लाइम में जो लास्ट में बी लेटर आता है वो साइलेंट रहता है, केवल हम प्रोनाउंस करते हैं क्लाइम। क्लीन का मतलब होता है साफ करना है। क्लियर यानी कि स्पष्ट। टॉपिक का मतलब होता है विषय। अब देखिए रूल नंबर 3 है कि सी को हम च का प्रोनाउंस करते हैं। तो सी के बाद अगर एच आ जाता है या फिर किसी वर्ड में सी एच अगर एक साथ आ जाता है तो इन दोनों लेटर को मिलाकर हम च प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि चिट, यहाँ पे देखिए सी एच का हो जाएगा च, ई ए का हो जाएगा यहाँ पे ई और टी का हो जाएगा ट, पूरा हो जाएगा चिट। चिट का मतलब होता है धोखा या फिर धोखा देना। टीचर मतलब होता है शिक्षक। चेयर यानी कि कुर्सी। चूज का मतलब होता है चुनना। चेक मतलब होता है जांच करना। अब देखते हैं डी के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 1 है, डी का उच्चारण छोटे सरल शब्दों में हम डी को क्या प्रोनाउंस करते हैं? ड प्रोनाउंस करते हैं। यानी कि शब्द जो है छोटे होने चाहिए और सरल मतलब कि आसान शब्द होने चाहिए। जैसे कि डॉग, डी का ड हो जाएगा, ओ का हो जाएगा औ, जी का हो जाएगा ग, ये हो जाएगा डॉग। डॉग का मतलब होता है कुत्ता। ठीक उसी तरह से है मैड यानी कि पागल। सैड मतलब होता है उदास। इन सभी में आप देख सकते हैं कि डी को हम ड प्रोनाउंस कर रहे हैं। डांस मतलब होता है नाचना। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। अब देखिए डी का जो दूसरा रूल है वो है कि डी के बाद अगर यू आर ई, आई आर ई यू आर, यू ए टी ई या फिर यू ए एल आ जाता है तो डी को हम वैसे में क्या प्रोनाउंस करते हैं? ज प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि है यहाँ पे देखिए प्रोसीजर। प्रोसीजर में आप देख सकते हैं कि डी के बाद यू आर ई आया है। यहाँ पे देखिए यू आर ई दिया है। यहाँ पे हम डी को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? ज प्रोनाउंस कर रहे हैं। डी को ऐसे हम ड प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि डी को हम ड प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे डी का साउंड क्या आ रहा है? ज आ रहा है। प्रोसीजर। उसी तरह से है परजर। परजर मतलब यहाँ पे देखिए सोल्जर। नेक्स्ट है ग्रेजर। अगला है ग्रेजुएट
यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएट में डी के बाद UATE आया है, ग्रेजुअल। नेक्स्ट है इंडिविजुअल। तो इनमें से कोई भी लेटर अगर डी के बाद आ जाता है तो वहाँ पे डी को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, ज प्रोनाउंस करते हैं। अब देखिए डी के बाद अगला लेटर क्या आता है, ई के उच्चारण के नियम देखते हैं। रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड में ई 2 कॉन्सोनेंट के बीच में हो, 2 या 3 कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, तो वहाँ पे ई को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, ए प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि सेंड में देखिए 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आया है, एस का हो जाएगा स, ई का हो जाएगा ए, एन और एन का हो जाएगा यहाँ पे आधा न, और डी का हो जाएगा ड। यहाँ पे देखिए एक और रूल है, एक और ट्रिक है जो कि आपको याद रहना चाहिए। जैसे कि देखिए किसी भी वर्ड में अगर 2 कॉन्सोनेंट अगर एक साथ आता है तो पहले कॉन्सोनेंट को हम आधा प्रोनाउंस करते हैं और दूसरे को पूरा प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि आप इस वर्ड में देख सकते हैं सेंड में देखिए एन डी 2 कॉन्सोनेंट एक साथ आया है, तो यहाँ पे हम देखिए एन को आधा न प्रोनाउंस कर रहे हैं पहले कॉन्सोनेंट को, और दूसरे कॉन्सोनेंट को हम पूरा ड प्रोनाउंस कर रहे हैं, यानी कि पूरा ड प्रोनाउंस करेंगे। किसी भी वर्ड में आपको याद रखना है कि किसी भी वर्ड में 2 कॉन्सोनेंट आ जाए तो पहले कॉन्सोनेंट को हम आधा प्रोनाउंस करेंगे और दूसरे को पूरा प्रोनाउंस करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम एन को आधा ना प्रोनाउंस कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे इस रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कि 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आया है, 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई आता है तो ई को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, ए प्रोनाउंस करेंगे। ई से पहले जो एस है ये हो गया आपका एक कॉन्सोनेंट, और ई के बाद एन डी 2 कॉन्सोनेंट है तो ये हो गया 3 कॉन्सोनेंट, 1 और 2 3। सेंड का मतलब होता है भेजना, ये एक वर्ब है, क्रिया है। अगला वर्ड है वेट का मतलब होता है गीला, गेट मतलब होता है पाना, नेक यानी कि गर्दन, फेच मतलब होता है लाना। वर्ब क्या होते हैं, तो किसी भी वर्ड में आप देखेंगे हिंदी के वर्ड में ना हो, जैसे कि खाना पीना सोना बैठना उठना रोना, सबके अंत में क्या आ रहा है, ना आ रहा है। तो वैसे में आपको समझ जाना है कि ये क्या है, वर्ब है, एक क्रिया है। अब देखिए इसका दूसरा रूल है, यदि किसी वर्ड में 2 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई आर आ जाता है तो वहाँ पे ई को हम अ प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि वर्ब, यहाँ पे देखिए ई और आर दोनों को हम अ प्रोनाउंस करेंगे, और आप चाहे तो आर को आधा र प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन आप मेरी राय माने तो आप केवल अ प्रोनाउंस करें, ई और आर दोनों को, आपका प्रोनाउंसिएशन 100% करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे वी का हो जाएगा ओ, ई का हो जाएगा अ, और आर का हो जाएगा आधा र, और बी का हो जाएगा ब। यहाँ पे बी का ब होगा, बीच में छूट गया है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। यहाँ पे आप चाहे तो जो यहाँ पे आधा र आप देख रहे हैं इसको साइलेंट रख सकते हैं। कभी कभी होता क्या है कि हम वर्ब बोल देते हैं, वर्ब यानी कि आर को पूरा र प्रोनाउंस कर देते हैं, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो जाता है। इसलिए हम आर को यहाँ पे क्या करेंगे, साइलेंट ही रख देंगे, यानी कि उसको प्रोनाउंस ही नहीं करेंगे, तो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, वो कभी गलत नहीं होगा। हर्ट, यहाँ पे देखिए हर्ट का मतलब होता है झुंड, हब यानी कि जड़ी बूटी। नर्व, यहाँ पे देखिए नर्वस या फिर नर्वस मतलब होता है घबराहट। उसी तरह से है नर्व यानी कि नस। तो यहाँ पे आप आर को आधा र बोले या फिर आर को साइलेंट रखें, दोनों तरह से आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगा। रूल नंबर 3 है, यदि ई के बाद किसी भी वर्ड में ई के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई हो तो वहाँ पे ई को हम ई प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी ई है, मतलब कि यहाँ पे ई को हमें जोर देकर प्रोनाउंस करना है। जैसे कि सीड, यहाँ पे देखिए सी का स हो जाएगा, सी को यहाँ पे स के प्रोनाउंस कर रहे हैं। आपने सी के उच्चारण के नियम में देखा कि सी के बाद अगर ई आई वाई तीनों लेटर में से कोई भी लेटर अगर आ जाता है तो वैसे में सी को हम स प्रोनाउंस करते हैं, और तीनों लेटर में से कोई भी लेटर अगर नहीं आएगा तो सी को हम क प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सी के बाद ई आया ही, इसलिए यहाँ पे सी को हम स प्रोनाउंस करेंगे। ई का हो जाएगा ई, क्यों, क्योंकि ई के बाद देख सकते हैं कॉन्सोनेंट आया है डी, उसके बाद ई आया है, यानी कि इस रूल को यह फॉलो कर रहा है। डी का हो जाएगा ड, पूरा हो जाएगा सीड का मतलब होता है सौंपना। उसी तरह से है सीन यानी कि दृश्य, मीट मतलब होता है बांट देना। देखिए यहाँ पे एक होता है मीट होता है एक MEAT, जिसका मतलब होता है मिलना, वो एक वर्ब है। और दूसरा मीट होता है MEAT, मीट, उस मीट का मतलब होता है मांस। और यहाँ पे देखिए METE है, तो इस मीट का मतलब होता है बांट देना। कंसीट का मतलब होता है मान लेना, कंसीट, कंप्लीट यानी कि पूरा। रूल नंबर 4 है, अधिकांश वर्ड के शुरू में अगर ई आता है तो ई को हम ई प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि इवन यानी कि
वर्ड के शुरू में अगर ई आ जाता है, अधिकांश वर्ड के शुरू में, तो हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, ई को ई प्रोनाउंस करते हैं। छोटी ई मतलब कि हल्का प्रोनाउंस करना है। तो देखिए यहाँ पे ई का ई हो जाएगा, वी का हो जाएगा ओ, ई का हो जाएगा और एन का हो जाएगा न, पूरा हो जाएगा एवन। एवन का मतलब होता है भी या फिर जीव। उसी तरह से है इलेक्ट यानी कि चुना, इंजॉय मतलब होता है आनंद, एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय, एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण। देखिए रूल नंबर 5 है कि कुछ वर्ड के शुरू में अगर ई आता है तो ई को हम ए प्रोनाउंस करते हैं। इसके पहले चौथे रूल में आपने क्या देखा कि अधिकांश वर्ड यानी कि बहुत इसके अपेक्षा जो जहाँ पे हम ई को क्या प्रोनाउंस करते हैं, ई प्रोनाउंस करते हैं, तो वो वर्ड ज़्यादा है अगर किसी वर्ड के शुरू में आता है तो। और ये जो वर्ड है जहाँ पे हम ई को अगर किसी वर्ड के शुरू में अगर ई आ जाता है, जहाँ पे हम ई को ए प्रोनाउंस करते हैं, ये उसके अपेक्षा ये वर्ड कम है, कुछ वर्ड है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एज, ई का हो जाएगा ए, डी यहाँ पे साइलेंट है, जी का हो जाएगा जो, और ई वर्ड के अंत में आया है तो ए भी साइलेंट है। एज का मतलब होता है किनारा। उसी तरह से है एग यानी कि अंडा, एल्स मतलब होता है दूसरा। नेक्स्ट है एंटर यानी कि प्रवेश करना, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। तो सभी वर्ड में हम ए को ए प्रोनाउंस, ई को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ई को कहाँ पे अगर वर्ड के शुरू में ई आ जाता है तो ई को कहाँ पे हमें ई प्रोनाउंस करना है और कहाँ पे ए प्रोनाउंस करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको पता करना है। क्या करना है, एक वर्ड लेना है जिसके वर्ड शुरू में ई हो और दोनों को बारी बारी से दोनों प्रोनाउंसिएशन को रखकर प्रोनाउंस करना है, तो पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोनाउंसिएशन करेक्ट बैठ रहा है। जैसे कि आपने लिया एज, तो देखिए आपने पहले इसे यहाँ पे ई के जगह पे ई को ई प्रोनाउंस किए, ईज, तो ऐसा लगेगा कि ईज नाम का कोई वर्ड नहीं होता, आपको अपने आप पता चल जाएगा। और फिर आपने प्रोनाउंस किया एज, तो ऐसा लगेगा कि हाँ एज नाम का कोई वर्ड होता है, आपके दिमाग में आ जाएगा। कैसे आएगा, वो आएगा आपके प्रैक्टिस से, यानी कि आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है कि आपको वर्ड ले लेना है जिसके शुरू में ई हो या फिर डिक्शनरी ले लेना है, और आपको पता ही है कि ई को हम ए प्रोनाउंस करते हैं या फिर ई प्रोनाउंस करते हैं अगर वर्ड के शुरू में ई आ जाता है तो आपको प्रोनाउंस करना है, प्रोनाउंस करने की प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। लेकिन ई के बाद जो नेक्स्ट लेटर आता है वो आता है एफ। एफ के उच्चारण के नियम देखते हैं। रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड में एफ हो तो एफ को हम सिंपली फॉर प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि फास्ट। यहाँ पे देखिए एफ का हो जाएगा फॉर। ए एस टी, किसी भी वर्ड में अगर ए एस टी एक साथ आता है तो इसे हम प्रोनाउंस करते हैं आस्ट, पूरा हो जाएगा फास्ट। फास्ट का मतलब होता है तेज। उसी तरह से है फ्रेंड यानी कि मित्र, फैमिली का मतलब होता है परिवार, फूड मतलब होता है खाना, फील का मतलब होता है महसूस करना। सभी वर्ड में हम एफ को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, फॉर प्रोनाउंस कर रहे हैं। और यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आपको होगा कि मैंने आपको बता दिया कि एफ को हम फॉर प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड आ गया यानी कि फ्रे आ गया, तो देखिए एफ का फॉर हो गया और आर ई ए, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अलावा भी और वर्ड है यानी कि आर आई ई है, देख सकते हैं। तो जो कॉन्सोनेंट होता है उसके बाद जो वॉवेल आता है, तो इन दोनों को मिलाकर जब हम पढ़ते हैं, जैसे कि हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में क्या होता है, क से लेकर ग तक जितने सारे लेटर होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। उसके बाद स्वर भी होता है, जैसे कि अ से लेकर अ तक। तो मान लीजिए कि क प्लस अ, अब मान लीजिए कि आपने लिख दिया क प्लस आ, तो तभी क और आ दोनों, क और आ मिलकर ही बनता है का। जैसे कि आप ककारा पढ़ते हैं, 12 खड़ी जो पढ़ते हैं, तो हम क्या कैसे बनाते हैं वर्ड, किस तरह से बनाते हैं, कॉन्सोनेंट और उसके बाद वॉवेल यानी कि स्वर, यानी कि कॉन्सोनेंट जो क से लेकर ग तक कॉन्सोनेंट होता है और उसके बाद अ से लेकर जो अ तक स्वर होता है, तो दोनों को मिलाकर ही हम बनाते हैं एक शब्द। तो ठीक उसी तरह से इंग्लिश में भी होता है। कॉन्सोनेंट क्या होता है, जो ए ई आई वो जो लेटर होता है उसको छोड़कर बाकी के जो लेटर होता है उसको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, और जो 5 लेटर होता है उसको हम वॉवेल बोलते हैं। तो इसी तरह से वॉवेल और कॉन्सोनेंट मिलकर एक शब्द बनता है, जैसे कि फूड। यहाँ पे देखिए एफ का तो फॉ हो गया, आपको पता है कि एफ को हम फॉ प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसके बाद भी वर्ड है, क्या है, डबल ओ। तो ये हो गया आपका कॉन्सोनेंट और वॉवेल। तो कॉन्सोनेंट और प्लस वॉवेल मिलकर ही एक इसको हम प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए एफ और डबल ओ, एफ का फॉ हो जाएगा और डबल ओ को हम ऊ प्रोनाउंस करते हैं।
ओ के उच्चारण के नियम में आपको पता चल जाएगा कि एफ का फ हो गया, डबल ओ का हो जाएगा ऊ, तो ये पूरा हो जाएगा फू। इस तरह से हमें यहाँ पे फू प्रोनाउंस कर दिए। और डी का हो जाएगा ड। डी को आपको पता हो गया कि डी को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, ड प्रोनाउंस करते हैं। पूरा हो जाएगा फूड। फूड का मतलब होता है खाना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए फील यानी कि महसूस करना। उसी तरह से यहाँ पे देखिए एफ का फ हो जाएगा और डबल ई का हो जाएगा ई, ये हो जाएगा आपका फी। एल का हो जाएगा ल, पूरा हो जाएगा फिल। तो इस तरह से एक एक वर्ड को हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, एक एक लेटर को हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं और किस तरह से वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल मिलकर शब्द बन जाते हैं, वो इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अब देखिए नेक्स्ट लेटर है जी। जी के उच्चारण के नियम देखते हैं। रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड में जी के बाद अगर ई आई वाई हो तो जी को हम ज प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि जिम। यहाँ पे देखिए जी का ज हो जाएगा, वाई का हो जाएगा ई, एम का हो जाएगा म, पूरा हो जाएगा जिम। जिम का मतलब होता है जिम। जिंजर मतलब होता है अदरक। जिंजर में देखिए जी के बाद आई आया है। जेल का मतलब होता है चिपचिपा घोल। अगला वर्ड है जेंटल यानी कि सज्जन। जनरल मतलब होता है सामान्य। सभी वर्ड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए जिम में जी के बाद वाई आया है, यहाँ पे वाई दिया है। जेल में देख सकते हैं जी के बाद ई आया है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए जिंजर में जी के बाद आई आया है। तो इन तीनों लेटर में से अगर कोई भी लेटर जी के बाद अगर आ जाता है तो वहाँ पे जी को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, ज प्रोनाउंस करेंगे। जिस तरह से आपने सी के उच्चारण के नियम में देखा, ठीक उसी तरह से ये भी नियम है। अब आगे देखते हैं। देखिए दूसरा रूल है, यदि किसी वर्ड में जी के बाद अगर ई आई वाई ना हो तो वहाँ पे जी को हम ग प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि गिव। यहाँ पे देखिए जी का ग हो जाएगा। अब देखिए ई आई वाई ना हो, यहाँ पे क्या है, जी के बाद आई है। तो ये जो रूल है गिव, ये जो एक वर्ड है, ये इस रूल के क्या है, एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। यहाँ पे देखिए जी के बाद आई है, हमें क्या, हमारा रूल क्या है कि ई आई वाई ना हो, तब जाके जी को हम ग प्रोनाउंस करेंगे। लेकिन जी के बाद यहाँ पे ई आई है, फिर भी हम यहाँ पे जी को ग प्रोनाउंस करेंगे, कर रहे हैं यानी कि करते हैं, ये हम गिव ही इसको प्रोनाउंस करते हैं। देखिए यहाँ पे जी का ग हो जाएगा, आई का हो जाएगा ई, वी का हो जाएगा ओ। ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। गिव मतलब होता है देना। तो इस रूल को, इस वर्ड को आपको याद रखना है कि यहाँ पे हम जी को, जी के बाद आई है तो यहाँ पे जी को हम ज नहीं प्रोनाउंस करेंगे, जो कि आपने रूल नंबर 1 में देखा कि जी के बाद अगर ई आई वाई आ जाता है तो जी को हम ज प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन ये जो एक वर्ड है वो उस रूल के क्या है, रूल नंबर जो 1 आपने देखा, उस रूल के ये एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। ग्रेट का मतलब होता है महान, ग्रुप यानी कि समूह। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदर। उसके बाद है गेन यानी कि पाना। सभी वर्ड में आप देख सकते हैं कि जी को हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ग प्रोनाउंस कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जी के बाद क्या आया है, यहाँ पे सभी वर्ड में जी के बाद इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर नहीं आया है। तो इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर नहीं आया है, मतलब कि हमें जी को ग प्रोनाउंस करना है। अगर आ जाता है तीनों लेटर में से कोई भी एक लेटर तो जी को हमें क्या प्रोनाउंस करना है, ज प्रोनाउंस करना है। नहीं आएगा तो ग प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट रूल है एच। आप देखते हैं एच के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड में एच हो तो एच को हम सिंपली ह प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि होम। एच का ह हो जाएगा, ओ का हो जाएगा ओ, एम का हो जाएगा म। ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है, ये हो जाएगा होम। होम का मतलब होता है घर। ठीक उसी तरह से हाफ यानी कि आधा, हेयर मतलब होता है बाल, हिल मतलब होता है एड़ी, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। नेक्स्ट लेटर है आई। आई के उच्चारण के नियम देखते हैं। रूल नंबर 1 है, आई के बाद आई क्या है, एक वॉवेल है। तो जितने वॉवेल है यानी कि 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो जितने वॉवेल होते हैं तो वॉवेल के बहुत सारे उच्चारण होते हैं। जैसे कि देखिए आई को अब देखते हैं कि हम आई का प्रोनाउंस करते हैं, तो आई के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई आ जाता है, तो वहाँ पे हम आई को क्या प्रोनाउंस करेंगे, आई ही प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि लाइक, देखिए यहाँ पे एल का ल हो जाएगा, आई का हो जाएगा आई। क्यों, क्योंकि आई के बाद देख सकते हैं के आया है, के हो गया आपका कॉन्सोनेंट, और उसके बाद ई आया है तो ई हो गया आपका, रूल के अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं ई आया है। तो यहाँ पे देखिए के का क हो जाएगा, पूरा हो जाएगा लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद करना। ठीक उसी तरह से है बाइट यानी कि काटना, लाइन मतलब होता है पंक्ति, नाइस यानी कि अच्छा, फाइन मतलब होता है ठीक। और ई सभी में आया है वर्ड के अंत में, तो ई क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। रूल नंबर 2 है,
जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आई हो तो आई को हम ई प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि मिल्क। ई यानी कि देख सकते हैं छोटी ई है, मतलब कि हल्का प्रोनाउंस करना है। यहाँ पे देखिए एम का म हो जाएगा, आई का हो जाएगा ई, एल का हो जाएगा आधा ल, और के का हो जाएगा क। अब यहाँ पे एल को हम आधा ल प्रोनाउंस क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि जब दो कॉन्सोनेंट किसी भी वर्ड में एक साथ आता है तो पहले कॉन्सोनेंट को हम आधा प्रोनाउंस करते हैं। आप देख सकते हैं एल और के, दो कॉन्सोनेंट एक साथ आया है तो पहले कॉन्सोनेंट को हम आधा प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि आधा ल प्रोनाउंस करेंगे। और दूसरा कॉन्सोनेंट हो गया आपका के, तो पूरा प्रोनाउंस करेंगे क। पूरा हो जाएगा मिल्क। मिल्क का मतलब होता है दूध। किसी भी वर्ड में अगर दो कॉन्सोनेंट अगर एक साथ आता है तो पहले कॉन्सोनेंट को आपको आधा प्रोनाउंस करना है और दूसरे को पूरा प्रोनाउंस करना है। सीन का मतलब होता है पाप, कील मतलब होता है मारना, सिंग यानी कि गाना, सिंगल का मतलब होता है केवल एक। सभी वर्ड में आप देख सकते हैं कि जो आई है वह दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है। यहाँ पे देखिए तीन कॉन्सोनेंट के बीच में आया है। सीन में देख सकते हैं दो कॉन्सोनेंट आया है, सिंग में भी तीन कॉन्सोनेंट आया है। तो दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आई आ जाता है तो वहाँ पे आई को हमें क्या प्रोनाउंस करना है, सिंपली ई प्रोनाउंस करना है। ई। आप देखते हैं रूल नंबर 3, यदि किसी वर्ड में आई के बाद अगर आर ई हो तो आई को हम आय प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि डायर। यहाँ पे देखिए डी का ड हो जाएगा, आई का हो जाएगा आय, आर का हो जाएगा आधा र, क्योंकि वर्ड के अंत में आ रहा है आर ई। किसी भी वर्ड में अगर वर्ड के अंत में आर ई आता है तो वहाँ पे ई तो साइलेंट रहेगा और आर को आधा र प्रोनाउंस करते हैं। पूरा हो जाएगा डायर। डायर का मतलब होता है भयानक। उसी तरह से है एडमायर यानी कि प्रशंसा करना। डिजायर का मतलब होता है इच्छा। सभी वर्ड में आप देख सकते हैं कि आई के बाद क्या आया है, आर ई आया है, आर ई आया है। तो इसके अलावा किसी भी वर्ड में अगर आई के बाद आर ई आ जाता है तो वहाँ पे आई को हम आई प्रोनाउंस करेंगे और जो आर ई है इसको हम आधा र प्रोनाउंस करेंगे। ई रहे ई यहाँ पे वर्ड के अंत में आएगा तो साइलेंट रहेगा। देखते हैं रूल नंबर 4 है, यदि किसी वर्ड में आई के बाद अगर आर हो तो आई को हम अ प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि शर्ट। आप देखिए एस एच का हो जाएगा श, आई का हो जाएगा अ, आर का हो जाएगा आधा र और टी का हो जाएगा ट। ये हो जाएगा शर्ट। शर्ट का मतलब होता है कमीज। देख सकते हैं कि आई के बाद आर आया है तो यहाँ पे हम आई को क्या प्रोनाउंस करेंगे, अ प्रोनाउंस करेंगे। उसी तरह से है फर्स्ट यानी कि पहला, थर्ड का मतलब होता है तीसरा। अब देखिए यहाँ पे तीन वर्ड ऐसे हैं जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है, जैसे कि आयरन। आयरन में आप देख सकते हैं यहाँ पे आयरन में आई के बाद यहाँ पे आर आया है, लेकिन यहाँ पे आई को हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, आई प्रोनाउंस कर रहे हैं। आई आयरन होता है, आयरन यानी कि लोहा या फिर इस्त्री करना। देख सकते हैं उसके बाद है इरिटेट। इरिटेट का मतलब होता है चिढ़ाना। यहाँ पे भी देखिए आई के बाद आर आया है, लेकिन क्या आया है, आई जो है वर्ड के शुरू में आया है। आप ध्यान देना। इरेगुलर, इरेगुलर का मतलब होता है अनियमित। इन तीनों वर्ड में आपको ध्यान देना है कि आई कहाँ पे आया है, वर्ड के शुरू में आया है और आई के बाद आर आया है। यहाँ पे देखिए डबल आर आया है, डबल आर आया है। केवल एक आयरन में सिंगल आर आया है। तो ज़्यादातर ये देखेंगे ये जो रूल है वर्ड के बीच में ही आएगा, यानी कि आई के बाद आर आएगा जो कि वर्ड के बीच में ही आएगा, जहाँ पे आई को हम अ प्रोनाउंस करते हैं। और शुरू में आएगा, यहाँ पे देखिए शुरू में अगर आ जाता है आई के बाद आर तो वहाँ पे आई को आपको समझ जाना है कि अ प्रोनाउंस नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए आई हो जाएगा, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। कहीं पे इसे हम ई भी प्रोनाउंस कर देते हैं आई को, जैसे कि इरिटेट। तो इसको क्या करना है, आपको याद कर लेना है। बहुत ही इस तरह के कम वर्ड मिलेंगे। रूल नंबर 5 है, कुछ वर्ड के शुरू में अगर आई हो तो आई को हम आई प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि आइस। यहाँ पे देखिए आई का आई हो जाएगा, सी का हो जाएगा स, ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। पूरा हो जाएगा आइस। आइस का मतलब होता है बर्फ। ठीक उसी तरह से है आइडल। आइडल मतलब होता है मूर्ति। नेक्स्ट है आइडिया। आइडिया का मतलब होता है विचार। आइडियल मतलब होता है आदर्श। आइडली यानी कि सुस्ती से। सभी वर्ड के शुरू में क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो कुछ वर्ड होते हैं जिसके शुरू में अगर आई आता है तो वहाँ पे आई को हम आई प्रोनाउंस करते हैं। नंबर 6 है, अधिकांश वर्ड के शुरू में आई हो तो आई को हम ई प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि इच। यहाँ पे देखिए आई का ई हो जाएगा और टी यहाँ पे साइलेंट है। किसी भी वर्ड में अगर टी सी एच अगर एक साथ रहता है तो वहाँ पे टी जो लेटर है वह साइलेंट रहता है। आने वाले वीडियो में आपको साइलेंट लेटर के बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन से लेटर कब साइलेंट रहता है। सी एच का हो जाएगा च, पूरा हो जाएगा इच। इच का मतलब होता है खुजली। यदि आप बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी ये क्लास 3 है यानी कि क्लास 3 है और
इसमें आपको पूरे के पूरे 30 क्लास मिलेंगे। यदि सारे क्लास आप अटेंड करते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सब कुछ बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। देखिए तीसरा इसका एग्जाम्पल है, क्या है दूसरा, इग्नोर। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना। इमेज मतलब होता है छवि या फिर प्रतिमा। इल मतलब होता है बीमार। इशू यानी कि मुद्दा। सभी वर्ड में क्या आ रहा है, वर्ड के शुरू में आई आ रहा है और यहाँ पे आई को हम क्या प्रोनाउंस करें, ई, छोटी ई की मात्रा है, मतलब कि हल्का प्रोनाउंस करना है। और कैसे पता चलेगा कि कब हमें ई प्रोनाउंस करना है और कब आई प्रोनाउंस करना है, तो आपको क्या करना है, एक आई से शुरू होने वाले एक वर्ड को लेना है, सभी यानी कि बहुत सारे वर्ड्स को आपको लेना है जो कि जिसके शुरू में आई हो। पहले आपको क्या प्रोनाउंस करना है, ये आई को ई प्रोनाउंस करना है, इच। तो आपको लगेगा कि हाँ इसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। फिर आपने रखा आई तो ये हो जाएगा आइच। तो आपको लगेगा कि आइच नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कब आई प्रोनाउंस करना है और कब ई प्रोनाउंस करना है। जो नेक्स्ट लेटर है वो है जे। जे के उच्चारण के नियम देखते हैं। तो देखिए रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड में जे हो तो जे को हम सिंपली ज प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि जस्ट। यहाँ पर देखिए जे का ज हो जाएगा, यू का हो जाएगा अ, और एस का हो जाएगा आधा स, टी का हो जाएगा पूरा ट। क्यों, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट एक साथ आया है, इसलिए यहाँ पे पहले कॉन्सोनेंट को हमने आधा प्रोनाउंस किया है और दूसरे को पूरा प्रोनाउंस किया है। पूरा हो जाएगा जस्ट। जस्ट का मतलब होता है अभी। उसी तरह से है जस्टिस यानी कि न्याय। जर्नी का मतलब होता है यात्रा। जायकाल मीन्स यार। जैलस मीन्स होता है एशिया। तो सभी वर्ड में क्या आ रहा है, जे आ रहा है। तो जे किसी भी वर्ड में अगर जे आता है तो जे को आपको क्या प्रोनाउंस करना है, ज प्रोनाउंस करना है। इसका उच्चारण ज होता है। बाद जो अगला लेटर आता है वो है के। के उच्चारण के नियम क्या होता है, यदि किसी वर्ड में के हो तो के को सिंपली हम क प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि काइंड। यहाँ पर देखिए के का क हो जाएगा, आई का हो जाएगा आई, एन का हो जाएगा आधा न और डी का हो जाएगा पूरा ड। काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु। उसी तरह से है कीप मतलब रखना, किंग यानी कि राजा। की का मतलब होता है चाबी, किल मतलब मारना। नंबर 2 है, यदि किसी वर्ड में सी के अगर एक साथ हो तो सी और के दोनों को मिलाकर हम एक लेटर में क्या प्रोनाउंस करेंगे, क प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि नेक। एन का हो जाएगा न, ई का हो जाएगा ए और सी के का हो जाएगा क, पूरा हो जाएगा नेक। नेक का मतलब होता है गर्दन। उसी तरह से और एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, बैक मतलब होता है पीछे, लॉक मतलब ताला, डॉग का मतलब होता है कमी करना, मॉक यानी कि नकली या फिर दिखावटी। आप देख सकते हैं सभी वर्ड में सी के आया है और क्या प्रोनाउंस करते हैं, हम क प्रोनाउंस कर रहे हैं। लेटर है एल। अब देखते हैं एल के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड में एल हो तो एल का उच्चारण होता है ल। इसको हम ल प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइट, यहाँ पे देखिए एल का ल हो जाएगा। IGST, यहाँ पे देखिए आई का हो जाएगा आई, और किसी भी वर्ड में GST अगर एक साथ आता है तो इसमें जो GH है वह साइलेंट रहता है, यानी कि GH को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, केवल टी को प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टी का ट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा लाइट। लाइट का मतलब होता है प्रकाश। उसी तरह से है लेटर यानी कि पत्र। लाइक मतलब होता है पसंद करना। लिसन मतलब होता है सुनना। लाइफ यानी कि जिंदगी। लेटर है एम। अब देखते हैं एम के उच्चारण के नियम। यदि किसी वर्ड में एम हो तो एम को हम सिंपली म प्रोनाउंस करते हैं, इसका उच्चारण म होता है, जैसे कि मेक। देखिए यहाँ पे एम का म हो जाएगा, ए का हो जाएगा ए और के का हो जाएगा क। उसके बाद जो ई आया है ये साइलेंट रहेगा क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। मेक का मतलब होता है बनाना। मीट मतलब होता है मिलना। मीट यानी कि मांस। यहाँ पे देखिए MEAT, इसका मतलब होता है मिलना, ये एक वर्ब है। और MEAT, इस मीट का मतलब होता है मांस। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इसकी मीनिंग में डिफरेंट है। माइंड मतलब होता है दिमाग। मैरी यानी कि शादी करना। नेक्स्ट लेटर है एन। अब देखते हैं एन के उच्चारण के नियम। यदि किसी वर्ड में एन हो तो एन को हम न प्रोनाउंस करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है न, जैसे कि नाइट। यहाँ पे देखिए एन का न हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए GST एक साथ आया है तो आई का आई हो जाएगा और GH साइलेंट है, टी का ट हो जाएगा। नाइट मतलब होता है रात। उसी तरह से है नेम मतलब नाम। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। नाउ मतलब अब। नाइस यानी कि अच्छा। अब देखते हैं ओ के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 1 है, यदि 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ओ हो तो ओ को हम औ प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि लॉस। यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 कॉन्सोनेंट डबल एस आया है। एल का ल हो जाएगा, ओ का हो जाएगा औ
और डबल एस का हो जाएगा स। लॉस का मतलब होता है खोना। उसी तरह से है गॉड यानी कि भगवान, यहाँ पे देख सकते हैं दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आया है। सॉन्ग का मतलब होता है गाना। सॉरी यानी कि क्षमा करना या क्षमा मांगना। सॉरी का मतलब होता है क्षमा मांगना। सॉफ्ट मतलब होता है मुलायम। सभी वर्ड में क्या आ रहा है, दो या तीन। यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉफ्ट में तीन कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आया है, तो दो या तीन कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ओ आता है तो वहाँ पे ओ को आपको क्या प्रोनाउंस करना है, सिंपली ओ प्रोनाउंस करना है। देखते हैं रूल नंबर 2। यदि किसी वर्ड के अंत में ओ हो तो ओ को हम ओ प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि जीरो। यहाँ पे देखिए जेड का हो जाएगा ज, ई का हो जाएगा ई, आर का हो जाएगा र, और ओ वर्ड के अंत में आया है इसलिए हम यहाँ पे ओ को ओ प्रोनाउंस करेंगे। पूरा हो जाएगा जीरो। जीरो का मतलब होता है शून्य। हीरो मतलब होता है नायक। गो यानी कि जाना। पोटैटो का मतलब होता है आलू। टमाटो का मतलब होता है टमाटर। तो सभी वर्ड के अंत में ओ आया है। इसके अलावा किसी भी वर्ड के अंत में अगर ओ आता है तो ओ को आपको क्या प्रोनाउंस करना है, ओ प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 3 है, यदि किसी वर्ड के अंत में ओ के बाद अगर आर या फिर ए ना जाए तो वहाँ पे ओ को आपको अ प्रोनाउंस करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं टेलर। टेलर में आप देख सकते हैं कि वर्ड के अंत में ओ के बाद क्या आया है, आर आया है, तो यहाँ पे हम ओ को अ प्रोनाउंस करेंगे। देखिए यहाँ पे टी का ट हो जाएगा, ए आई का यहाँ पे हो जाएगा ए, एल का हो जाएगा ल, और ओ का हो जाएगा यहाँ पे आ, और आर का हो जाएगा, यहाँ पे ओ का आ नहीं होगा, ओ का अ होगा यहाँ पे, क्योंकि ओ के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो ओ को हमें अ प्रोनाउंस करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं आर का हो जाएगा आधा र, या फिर आप चाहे तो आर को साइलेंट रख सकते हैं। टेलर, टेलर का क्या मतलब होता है, दर्जी। उसी तरह से है नेशन। नेशन में भी देखिए वर्ड के अंत में ओ के बाद क्या आया है, एन आया है। यहाँ पे हम ओ को अ प्रोनाउंस करेंगे। नेशन का मतलब होता है राष्ट्र। लेसन मतलब होता है पाठ। यहाँ पे देखिए डॉक्टर और फैक्टर। डॉक्टर का मतलब होता है डॉक्टर, फैक्टर मतलब होता है कारक। इन दोनों वर्ड में ओ के बाद आर आया है। तो इस सभी वर्ड के अलावा किसी भी वर्ड के अंत में ओ के बाद अगर आर या फिर एन, इन दोनों लेटर में से कोई भी लेटर अगर आ जाता है तो वहाँ पे ओ को आपको क्या प्रोनाउंस करना है, अ प्रोनाउंस करना है। रूल नंबर 4 है, यदि किसी वर्ड के शुरू में अगर ओ आता है तो ओ को हम कहीं पे ओ प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे से अ प्रोनाउंस करते हैं, और कहीं पे से आ प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे ओपन, वर्ड के शुरू में ओ आ रहा है, यहाँ पे ओ को हम ओ प्रोनाउंस करते हैं। ओ हो जाएगा, पी का हो जाएगा प, ई का हो जाएगा अ, एन का हो जाएगा न, पूरा हो जाएगा ओपन। ओपन का मतलब होता है खुला। उसी तरह से ओवर, ओवर मतलब होता है ऊपर। ओवन यानी कि चूल्हा या फिर भट्टी। यहाँ पे देखो ऑयल, यहाँ पे क्या प्रोनाउंस करें, अ प्रोनाउंस करें ऑयल। ऑयल इसको प्रोनाउंस करते हैं। ऑयल का मतलब होता है तेल। आउट, आउट में देख सकते हैं कि ओ को हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, आ प्रोनाउंस कर रहे हैं। आउट का मतलब होता है बाहर। तो सभी वर्ड आप देख सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि कब हमें ओ प्रोनाउंस करना है, कब अ प्रोनाउंस करना है, और कब आ प्रोनाउंस करना है। तो वही सिंपल सा रूल है कि आपको क्या करना है, ओ से शुरू होने वाले वर्ड्स को लेना है और इन तीनों प्रोनाउंसिएशन को बारी बारी से रखकर ओ के जगह पे प्रोनाउंस करना है। तो पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोनाउंसिएशन करेक्ट बैठ रहा है और इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। नेक्स्ट लेटर है पी। अब देखते हैं पी के उच्चारण के नियम। किसी भी वर्ड में पी हो तो पी को हम प प्रोनाउंस करते हैं। पी का प्रोनाउंसिएशन होता है प। जैसे कि पियर, यहाँ पे देखिए पी का प हो जाएगा, ए आई का हो जाएगा ए अ, आर का हो जाएगा आधा र, पूरा हो जाएगा पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। उसी तरह से है पेन यानी कि दर्द। प्रीति का मतलब होता है आकर्षक। प्रोवाइड मतलब होता है उपलब्ध करवाना। प्रेजेंट मतलब होता है उपस्थिति। तो पी को हम सभी वर्ड में क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, प प्रोनाउंस कर रहे हैं। और पी कहीं पे भी आ सकता है, यानी कि वर्ड के बीच में, शुरू में, अंत में, कहीं पे भी पी आता है तो पी को हमें सिंपली क्या प्रोनाउंस करना है, प प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट लेटर है क्यू। अब देखते हैं क्यू के उच्चारण के नियम। तो देखिए किसी भी वर्ड में क्यू हो तो क्यू के साथ यू हमेशा आता है, यानी कि क्यू जो लेटर है यह अकेला कभी नहीं आएगा, इसके साथ हमेशा यू आता है। और इन दोनों को मिलाकर हम प्रोनाउंस करते हैं आधा क और व के साउंड में, जैसे कि क्विट। यहाँ पे देखिए क्यू और यू का हो जाएगा आधा क और व क्व, और आई का हो जाएगा ई, टी का हो जाएगा ट, ये हो जाएगा क्विट। क्विट का मतलब होता है छोड़ना। क्वेश्चन मतलब होता है प्रश्न। क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता। क्विकली, क्विकली का मतलब होता है जल्दी से। क्वाइट यानी कि बिल्कुल या फिर अत्यंत। सभी वर्ड में आप देख सकते हैं कि क्यू यू को हम क्वा प्रोनाउंस कर रहे हैं, और क्यू अकेला कहीं पे भी नहीं आ रहा है। किसी भी वर्ड में, दुनिया के किसी भी वर्ड में आप देखेंगे तो क्यू अकेला
कभी नहीं आएगा, क्यू के साथ हमेशा यू आता है और इसको हम क्वा प्रोनाउंस करते हैं। ये इसका दूसरा रूल है कि जब किसी वर्ड के अंत में क्यू यू और ई यानी कि क्यू यू के बाद अगर ई आ जाता है तो क्यू यू और ई इन तीनों लेटर को मिलाकर हम एक लेटर में ही प्रोनाउंस करते हैं क। जैसे कि यूनिक, यहाँ पे देखिए यू का यू हो जाएगा, एन का हो जाएगा न, आई का हो जाएगा ई और क्यू यू ई इन तीनों का हो जाएगा क, पूरा हो जाएगा यूनिक। यूनिक का मतलब होता है अनोखा। उसी तरह से है ऑब्लिक, मतलब होता है तिरछा। ये जो तिरछी रेखा इसे हम बनाते हैं इसको हम बोलते हैं ऑब्लिक। नेक्स्ट है मॉस्क। मॉस्क का मतलब होता है मस्जिद। यदि वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए। और यदि आप बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आप 100% इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएंगे। और जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। नेक्स्ट लेटर क्या है? आर। अब देखते हैं आर के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 1 है कि किसी वर्ड में अगर आर हो तो आर को हम र प्रोनाउंस करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है र। जैसे कि राइट, आर का हो जाएगा र। यहाँ पे भी देखिए जीएसटी एक साथ आया है तो आई का आई हो जाएगा और जी एच साइलेंट है, टी का हो जाएगा ट, पूरा हो जाएगा राइट। राइट का मतलब होता है ठीक। यहाँ पे आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि किसी भी वर्ड में आई जी एच टी ये 4 लेटर अगर एक साथ आ जाता है तो इन चारों को मिलाकर हम प्रोनाउंस करते हैं आइट। यहाँ पे इसको इस तरह से आपको जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड को प्रोनाउंस करने में इजी हो जाएगा, आइट। और इसमें र लग गया, आर आ गया तो ये हो जाएगा राइट। उसी तरह से है यहाँ पे आप जैसे कि आपको बोलनी हो फाइट, FIGHT, तो वहाँ पे देखिए एफ का फ हो जाएगा और IGHT हो जाएगा आपका आइट, पूरा हो जाएगा फाइट। इस तरह से आप आसानी से वर्डों को प्रोनाउंस कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लेटर है रिंग। रिंग्स का मतलब होता है कुल्ला करना, राइट मतलब लिखना, रेस्ट मतलब होता है आराम करना, रियल यानी कि वास्तविक। तो सभी वर्ड में क्या आ रहा है? आर आ रहा है और आर कहीं पे भी आ सकता है, यानी कि वर्ड के शुरू में, बीच में, अंत में कहीं पे भी अगर आर आता है तो आर को आपको सिंपली र प्रोनाउंस करना है। आर के बाद नेक्स्ट लेटर आता है एस। अब देखते हैं एस के उच्चारण के नियम। यदि किसी वर्ड में एस हो तो एस को हम स प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि सिंगल। यहाँ पे देखिए एस का स हो जाएगा, आई का हो जाएगा ई, एन का हो जाएगा आधा न, जी का हो जाएगा गो, एल का हो जाएगा ल और ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। सिंगल मतलब होता है केवल एक। ठीक उसी तरह से है सीन मतलब होता है पाप, सिंग यानी कि गाना, सिंपल मतलब होता है सामान्य, श्योर यानी कि पक्का। तो किसी भी वर्ड में अगर एस आता है तो इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? स प्रोनाउंस करेंगे। देखिए इसका दूसरा रूल है कि यदि किसी वर्ड में एस के बाद अगर आई ए या फिर ION हो तो एस को हम श, जो शलजम वाला श होता है इसको हम क्या बोलते हैं? श। तो वहाँ पे हम एस को श प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि एशिया। यहाँ पे देखिए ए का ए हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ए के बाद क्या आया है? एस के बाद क्या आया है? IA आया है, IA। तो यहाँ पे हम एस को श प्रोनाउंस करेंगे, ए का ए हो जाएगा और SIA इसका हो जाएगा शिया, पूरा हो जाएगा एशिया। एशिया मतलब होता है एशिया। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए पेंशन। पेंशन में आप देख सकते हैं एस के बाद ION आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ION अगर आ जाता है तो वहाँ पे भी हम एस को श प्रोनाउंस करते हैं। पेंशन मतलब होता है पेंशन। उसी तरह से है टेंशन, यहाँ पे देखिए ION आया है, यहाँ पे टेंशन में एस हो जाएगा, STESION। टेंशन मतलब होता है तनाव। अब देखिए इसका तीसरा रूल है कि यदि किसी वर्ड में एस के पहले, यहाँ पे बात के जगह पे आपको क्या कर लेना है? पहले कर लेना है। एस के पहले BEG, GE, EE, IE या फिर OE या Y इनमें से कोई भी लेटर अगर एस से पहले आ जाता है तो वहाँ पे एस को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? ज प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ट्राइब्स में आप देख सकते हैं कि एस के पहले क्या आया है? BE आया है। यहाँ पे देखिए TRI हो जाएगा ट्राई, BES ये हो जाएगा आधा ब और ज, पूरा हो जाएगा ट्राइब्स। ट्राइब्स का मतलब होता है जनजाति। उसी तरह से है बैग्स। बैग्स में देखिए एस के पहले क्या आया है? G आया है, तो ये हो जाएगा बैग्स। यहाँ पे एस को हम ज प्रोनाउंस करेंगे। बैग का मतलब होता है थैले। रुपीज मतलब होता है रुपए। स्टोरीज यानी कि कहानियाँ। रेज का मतलब होता है कीड़ों। रेज में आप देख सकते हैं एस के पहले क्या आया है? Y आया है। स्टोरीज में एस के पहले क्या आया है? IE आया है।
यहाँ पे देखिए रुपीज में इसके पहले क्या है, डबल ई आया है, तो इनमें से कोई भी लेटर आ सकता है। तो इनमें से कोई भी लेटर अगर एस के पहले आ जाता है तो जो एस लेटर है इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, ज प्रोनाउंस करेंगे। ये एस के बाद जो नेक्स्ट लेटर आता है वो है टी। टी के उच्चारण के नियम देखते हैं। रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड में टी हो तो टी को सिंपली हम ट प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि टाइम। टी का ट हो जाएगा, आई का हो जाएगा आई, एम का हो जाएगा म, पूरा हो जाएगा टाइम। ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। टाइम का मतलब होता है समय। ठीक उसी तरह से है टॉक मतलब होता है बात करना, टेल यानी कि बताना। टीचर मतलब होता है शिक्षक, टेबल मतलब होता है मेज। सभी वर्ड में टी आ रहा है तो टी किसी भी वर्ड में अगर आता है तो टी को हमें क्या प्रोनाउंस करना है, ट प्रोनाउंस करना है। अब देखिए इसका रूल नंबर 2 है कि यदि किसी वर्ड में टी के बाद अगर यू आर ई आ जाता है तो वहाँ पे टी को हम च प्रोनाउंस करते हैं, या फिर आप ये समझे कि टी यू आर ई, इन चारों लेटर को मिलाकर हम प्रोनाउंस करते हैं चेयर। आपके लिए प्रोनाउंस करना इजी हो जाएगा इस तरह से समझेंगे तो। देखिए यहाँ पे है नेचर, एन का न हो जाएगा, ए का हो जाएगा ए, और टी यू आर ए इसका हो जाएगा चर, पूरा हो जाएगा नेचर। नेचर का मतलब होता है प्रकृति। उसी तरह से है यहाँ पे देखिए फ्यूचर यानी कि भविष्य, कल्चर मतलब संस्कृति, लेक्चर का मतलब होता है भाषण, पिक्चर मतलब होता है तस्वीर। अब देखिए टी के उच्चारण के नियम की जो तीसरा रूल है वो देखते हैं क्या है। यदि किसी वर्ड में टी के बाद अगर आई ए, आई ई या फिर आई ओ, इन तीनों लेटर में से अगर कोई भी लेटर आ जाता है तो वहाँ पे टी को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, श प्रोनाउंस करेंगे, श। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं पार्शल। अब देखिए पी का प हो जाएगा, ए आर का हो जाएगा आर, और टी आई ए एल ये हो जाएगा शल। यहाँ पे जो टी लेटर इसको हम श प्रोनाउंस कर रहे हैं, पूरा हो जाएगा पार्शल। पार्शल का मतलब होता है आंशिक। उसी तरह से है पेशेंट, पेशेंट मतलब होता है रोगी, कोशेंट यानी कि भागफल। नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, मोशन यानी कि गति। का जो चौथा रूल है वो है कि यदि किसी वर्ड में टी एच अगर एक साथ हो, यानी कि टी के बाद अगर एच हो या फिर टी एच अगर एक साथ हो, तो इन दोनों लेटर को मिलाकर हम एक लेटर में प्रोनाउंस करते हैं थ। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि थम। यहाँ पे देखिए बी साइलेंट है, वर्ड के अंत में जो बी आ रहा है इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। टी एच का हो जाएगा थ, यू का हो जाएगा अ, और एम का हो जाएगा म। बी साइलेंट है, ये हो जाएगा थम। थम का मतलब होता है अंगूठा। ठीक उसी तरह से है चिक, यहाँ पे थिंक, थिंक मतलब होता है सोचना। थैंक्स यानी कि धन्यवाद। थीन मतलब होता है पतला, थिक यानी कि मोटा। तो किसी भी वर्ड में अगर टीएच अगर एक साथ आता है तो इसको आपको सिंपली क्या प्रोनाउंस करना है, थ प्रोनाउंस करना है। देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, ये 5वां रूल है टी के उच्चारण के नियम के। कुछ वर्ड में हम टीएच को द प्रोनाउंस करते हैं। टीएच को क्या प्रोनाउंस करते हैं, द प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि दिस, यहाँ पे देखिए टीएच का द हो जाएगा, आई का हो जाएगा ई, एस का हो जाएगा स, पूरा हो जाएगा दिस। दिस का मतलब होता है यह। ठीक उसी तरह से है दैट यानी कि वह। देन मतलब होता है फिर, देयर यानी कि वहाँ, दीज यानी कि ये। इसके अलावा और भी कुछ वर्ड है जिसमें हम टीएच को क्या प्रोनाउंस करते हैं, द प्रोनाउंस करते हैं। कैसे पता चलेगा कि कब हमें द प्रोनाउंस करना है और कब हमें थ प्रोनाउंस करना है? तो आपको टीएच से शुरू होने वाले या फिर जिसमें टीएच अगर एक साथ हो तो उस वर्ड को लेना है और दोनों को बारी बारी से प्रोनाउंस करना है। पहले आपने प्रोनाउंस किया थिस, तो थिस प्रोनाउंस करेंगे तो आपको लगेगा कि थिस नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। फिर आपने यहाँ पे टीएच के जगह पे क्या रखा, द रखा, यानी कि टीएच को आपने द प्रोनाउंस किया तो दिस। तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही बेसिक वर्ड है, दिस का मतलब यह होता है, यानी कि ये प्रोनाउंसिएशन करेक्ट बैठ रहा है। तो इस तरह से आप इस ट्रिक के साथ यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीएच को कब हम द प्रोनाउंस करते हैं कौन से वर्ड में, और कौन से वर्ड में इसको हम थ प्रोनाउंस करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट लेटर है यू। यू के उच्चारण के नियम देखते हैं। रूल नंबर 1 है, यू भी क्या है, ये भी एक वॉवेल है, तो इसके भी बहुत सारे उच्चारण होते हैं। तो देखिए जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर यू आता है तो यू को हम अ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि फनी, फनी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है। एफ का हो जाएगा फ, यू का हो जाएगा अ, एन का हो जाएगा एन, वाई का हो जाएगा नी, पूरा हो जाएगा फनी। फनी का मतलब होता है मजाकिया। नेक्स्ट वर्ड है कर्ल यानी कि मोड़ना। अगला वर्ड है कर्स का मतलब होता है शाप देना। बट, बट मतलब होता है लेकिन। कट मतलब काटना। तो आप देख सकते हैं बट, कट, इसमें 2 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आ रहा है। तो 2 या 3 कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। अगर 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर यू आता है तो यू को हम सिंपली क्या प्रोनाउंस करेंगे, अ प्रोनाउंस करेंगे, अ।
इसका दूसरा रूल है, यदि यू के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई हो तो यू को हम कहीं पे यू प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसे ऊ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि क्यूट, यहाँ पे देखिए सी का क हो जाएगा, यू का हो जाएगा यू और टी का हो जाएगा ट। ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। पूरा हो जाएगा क्यूट। क्यूट का मतलब होता है आकर्षक। यहाँ पे देख सकते हैं कि यू को हम यू प्रोनाउंस कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ट्यून, ट्यून मतलब होता है राग या फिर धुन। फ्यूम मतलब होता है धुआं। तो इन सभी वर्ड में हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, यू को यू प्रोनाउंस कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, जून मतलब होता है जून का जो महीना होता है जून, उसके बाद है रूड, रूड मतलब होता है भद्दा। तो इन दोनों वर्ड में हम यू को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ऊ प्रोनाउंस कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि कब हमें यू प्रोनाउंस करना है और कब हमें ऊ प्रोनाउंस करना है। तो वर्ड लेकर आपको क्या करना है, बारी बारी से दोनों को यू के जगह पे दोनों यानी कि दोनों प्रोनाउंसिएशन को रखना है, देखना है कि कौन सा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बैठ रहा है। रूल नंबर 3 है, यदि किसी वर्ड में यू के बाद अगर आर ई हो तो यू को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, यू प्रोनाउंस करेंगे, यू अ। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्योर, पी का हो जाएगा यहाँ पे आधा प और यू का हो जाएगा यू अ, आर का हो जाएगा आधा र। ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। ये हो जाएगा आपका प्योर। प्योर का मतलब होता है शुद्ध। उसी तरह से है क्योर, क्योर मतलब होता है रोग मुक्त करना। नेक्स्ट है सिक्योर यानी कि सुरक्षित। ल्योर मतलब होता है फुसलाना, ल्योर। मेच्योर का मतलब होता है परिपक्व। अब देखिए यू के उच्चारण की जो फोर्थ रूल है वो है, कई वर्ड के शुरू में अगर यू आता है तो यू को हम अ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि अगली, यहाँ पे देखिए यू का अ हो जाएगा, जी का हो जाएगा आधा ग और एल वाई, ये हो जाएगा ली, ये हो जाएगा अगली। अगली का मतलब होता है कुरूप। नेक्स्ट है अंकल यानी कि चाचा, अंडर मतलब होता है नीचे। अर्जेंट का मतलब होता है बहुत आवश्यक, अर्जेंट, ये अर्जेंट नहीं है, ये है अर्जेंट। अर्जेंट का क्या मतलब होता है, बहुत आवश्यक। अम्ब्रेला मतलब होता है छाता। तो आप देख सकते हैं कि वर्ड के शुरू में यानी कि सभी वर्ड के शुरू में यू आ रहा है। तो कुछ वर्ड होते हैं जिसके शुरू में अगर यू आता है तो यू को हम अ प्रोनाउंस करते हैं, जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा। पांचवा रूल है कि कई वर्ड के शुरू में यू को हम यू प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि यूनिट। कई वर्ड के शुरू में, इसके पहले आपने क्या देखा कि कुछ वर्ड के शुरू में अगर यू आता हो तो यू को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, अ प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन उसकी अपेक्षा ये वर्ड ज़्यादा है जहाँ पे यू को हम यू प्रोनाउंस करते हैं यदि किसी वर्ड के शुरू में यू आता है तो। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, यूनिट, यू का यू हो जाएगा, एन का हो जाएगा न, आई का हो जाएगा ई, टी का हो जाएगा ट, पूरा हो जाएगा यूनिट। यूनिट मतलब होता है इकाई। उसी तरह से है यूटेंसिल यानी कि बर्तन, यूजफुल यानी कि लाभदायक। यूनिक मतलब होता है एकमात्र, यूनियन यानी कि संगठन। सभी वर्ड में क्या आ रहा है, वर्ड के शुरू में यू आ रहा है और यू को हम यू प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कब हमें यू को यू प्रोनाउंस करना है और कब हमें इसे अ प्रोनाउंस करना है, यदि किसी वर्ड के शुरू में यू आता है तो यू से शुरू होने वाले वर्ड को आपको ले लेना है जिसके शुरू में यू हो और बारी बारी से दोनों को प्रोनाउंस करके देखना है कौन सा प्रोनाउंसिएशन सही बैठ रहा है। यू के बाद जो नेक्स्ट लेटर आता है वो है वी। वी के उच्चारण के नियम देखते हैं। पहला रूल है, यदि किसी वर्ड में वी हो तो वी को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, व प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि वर्ब, यहाँ पे देखिए वी का हो जाएगा व, आर ई ई आर का हो जाएगा और वी का हो जाएगा व, पूरा हो जाएगा वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया। उसी तरह से वैल्यू यानी कि कीमत। वॉइस मतलब होता है आवाज़। विलेज मतलब होता है गाँव। वायरस मतलब होता है जीवाणु या फिर विषाणु। नेक्स्ट लेटर आता है डब्लू। डब्लू के उच्चारण के नियम देखते हैं। रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड में डब्लू हो तो डब्लू को भी हम व प्रोनाउंस करते हैं, जैसे आप वी को देखा। देखिए यहाँ पे है वाइज, वी का हो डब्लू का हो जाएगा व, आई का हो जाएगा आई, एस का हो जाएगा ज। ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। उसी तरह से वॉक यानी कि टहलना। वॉश मतलब होता है धोना। वाटर मीन्स पानी। वॉट मीन्स लेटर है एक्स। देखते हैं एक्स के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड के अंत में अगर एक्स हो तो एक्स को हम आधा क और स प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि सिक्स। एस का हो जाएगा स, आई का हो जाएगा ई, एक्स का हो जाएगा आधा क और स, क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। पूरा हो जाएगा सिक्स। सिक्स का मतलब होता है 6। उसी तरह से है रिलैक्स यानी कि आराम करना। टैक्स मतलब होता है कर या फिर शुल्क। फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी। बॉक्स यानी कि संदूक। रूल नंबर 2 है, यदि किसी वर्ड के शुरू में अगर एक्स आ जाता है तो एक्स को हम ज प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि जीरोक्स। यहाँ पे देखिए एक्स का ज हो जाएगा, ई का हो जाएगा ई आर ओ एक्स, ये हो जाएगा रॉक्स।
जीरोक्स, जीरोक्स का मतलब होता है प्रतिछाया। उसी तरह से है जाइलम, मतलब होता है जाइलम। जिनोन का मतलब होता है एक प्रकार का गैस होता है जिसको हम बोलते हैं जिनोन। और देखिए यहाँ पे एक वर्ड है जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स जो है वर्ड के शुरू में आया है, लेकिन यहाँ पे एक्स को हम ज नहीं प्रोनाउंस करते हैं, यहाँ पे एक्स को एक्स ही प्रोनाउंस करते हैं। इसको बोलते हैं एक्सरे। एक्सरे का मतलब होता है एक्सरे। इसका तीसरा रूल है, यदि किसी वर्ड के बीच में एक्स प्लस कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पे एक्स को हम एक्स प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ई का हो जाएगा ए, एक्स का हो जाएगा आधा क और स। और यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या आ रहा है, टी आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं एक्स के बाद टी आया है, तो टी क्या हो गया आपका कॉन्सोनेंट हो गया। इसलिए हम यहाँ पे एक्स को आधा क और स प्रोनाउंस कर रहे हैं। टी आर ए, ये हो जाएगा ट्रा, पूरा हो जाएगा एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब होता है अतिरिक्त। एक्सक्यूज यानी कि क्षमा या फिर माफ़ी। एक्सपर्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ। इसका चौथा रूल है, यदि किसी वर्ड के बीच में एक्स प्लस वॉवेल हो तो वहाँ पे एक्स को हम आधा ग और ज प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि एग्जाम। यहाँ पे देखिए ई का ई हो जाएगा एक्स, उसके बाद क्या है एक्स प्लस वॉवेल आया है, एक्स आया है। और ए जो है ए लेटर क्या है, ए एक वॉवेल है। तो यहाँ पे देखिए एक्स को हम आधा ग और ज प्रोनाउंस करेंगे। ए का हो जाएगा आई, एम का हो जाएगा म, ये हो जाएगा एग्जाम। एग्जाम का मतलब होता है परीक्षा। उसी तरह से एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण। एग्जैक्ट का मतलब होता है एकदम सही। अब देखिए एक्स के बाद जो नेक्स्ट लेटर आता है वो है वाई। अब देखते हैं वाई के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड के शुरू में अगर वाई हो तो वाई को हम य प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि यल। वाई का य हो जाएगा, ई का हो जाएगा ए, और डबल एल का हो जाएगा ल, पूरा हो जाएगा यल। एल का मतलब होता है चीखना या फिर चिल्लाना। नेक्स्ट वर्ड है ईयर यानी कि साल। येलो का मतलब होता है पीला। येस यानी कि हाँ या फिर अवश्य। यस्टरडे मतलब होता है कल। दूसरा रूल है, यदि किसी वर्ड में वाई से पहले क्या होना चाहिए, वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट, तो वहाँ पे वाई को हम ए प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि लेडी। लेडी में आप देख सकते हैं कि वाई से पहले क्या आया है, वॉवेल आया है। ए क्या है, वॉवेल है। उसके बाद डी क्या है, कॉन्सोनेंट है। मतलब कि ये जो वर्ड है इस रूल को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो यहाँ पे हम वाई को क्या प्रोनाउंस करेंगे, यहाँ पे वाई को ए प्रोनाउंस करेंगे। देखिए एल का ल हो जाएगा, ए का हो जाएगा ए, डी का हो जाएगा ड, वाई का हो जाएगा यहाँ पे ई, पूरा हो जाएगा लेडी। लेडी का मतलब होता है महिला। ठीक उसी तरह से है बेली। बेली यानी कि पेट। हरी मतलब होता है जल्दी। कॉपी यानी कि नकल करना। कैरी मतलब ले जाना। सभी वर्ड में आप देख सकते हैं कि वर्ड के अंत में, ये ज़्यादातर वर्ड के अंत में आएगा कि वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट आ रहा है, उसके बाद वाई आ रहा है। तो वैसे हम वाई को क्या प्रोनाउंस करेंगे, ई प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 3 है, यदि किसी वर्ड में वाई से पहले 2 कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हम आई प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि क्राई। यहाँ पे देख सकते हैं वाई से पहले 2 कॉन्सोनेंट है, सी है, आर है, दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे हम वाई को क्या प्रोनाउंस करेंगे, आई प्रोनाउंस करेंगे। सी का क हो जाएगा, आर का हो जाएगा आधा र, और आर वाई का हो जाएगा आई, पूरा हो जाएगा क्राई। क्राई का मतलब होता है रोना। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे ड्राई। ड्राई मतलब होता है सुखाना। स्काई मतलब होता है आकाश। फ्लाई यानी कि उड़ना। फ्राई मतलब होता है तलना। चौथा रूल है, यदि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर वाई हो तो वहाँ पे वाई को हम ई प्रोनाउंस करते हैं, छोटी ई की मात्रा में। मतलब कि यहाँ पे वाई को हल्का ई प्रोनाउंस करना है, जैसे कि जिम। यहाँ पे देखिए जी का ज हो जाएगा, वाई का हो जाएगा ई, एम का हो जाएगा म, पूरा हो जाएगा जिम। जिम का मतलब होता है व्यायामशाला। उसी तरह से मिथ यानी कि काल्पनिक या फिर मनगढ़ंत। जिप मतलब होता है ढकोसला या फिर धोखेबाज। देखते हैं जेड के उच्चारण के नियम। ये सबसे लास्ट लेटर है जेड। यदि यहाँ पे देखिए यदि किसी वर्ड में जेड हो तो जेड को हम सिंपली ज प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि जू। यहाँ पे देखिए जेड का ज हो जाएगा, डबल ओ का हो जाएगा ओ, पूरा हो जाएगा जू। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। उसी तरह से है जीप मतलब होता है सन्नाटा। जोन का मतलब होता है क्षेत्र। जीरो यानी कि शून्य। जेस्ट मतलब होता है आनंद। अब देखिए यहाँ पे डबल ओ, आपको नहीं पता कि जो अगर एक साथ 2 वॉवेल यानी कि 2 वॉवेल अगर एक साथ, यहाँ पे देखिए 2 वॉवेल आ गया है, यानी कि डबल ओ आ गया है। तो 2 वॉवेल अगर किसी भी वर्ड में एक साथ आ जाता है, जैसे कि चीट में आप देखते हैं ई ए आता है एक साथ, तो आपको नहीं पता कि 2 वॉवेल अगर एक साथ आ जाए तो उसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे। तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको जितने सारे वॉवेल के पेयर्स होते हैं वो सभी के बारे में, सभी के उच्चारण के बारे में बताया गया है। आप बहुत ही आसान तरीके से
पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो गाइज आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे मैं दे दूँगी इसका लिंक। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव बहुत ही आसान तरीके से, ईजी तरीके से घर बैठे बिना खर्च किए अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।